Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. कैसे हैं सभी? बहुत अच्छा है। कैसे हो सर? तो आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा ही केस है, उसको देखने जा रहे हैं, प्लस इसको समझने की कोशिश करेंगे इस पेशेंट को। ठीक है, तो ये पेशेंट मेरे पास 2015 में आया था, सितंबर में आया था। तो जो पेशेंट जो आया ना, तो उसको प्रॉब्लम थी, उसको फिस्टुला की प्रॉब्लम थी और उसको पस डिस्चार्ज हो रहा था, करीब 3 साल से पस भी आ रहा था उसको। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात है कि इसने कोई विशेष ट्रीटमेंट कभी नहीं लिया। तो पेशेंट आया, उसका एक्सप्रेशन वगैरह भी आपने देखा किस तरह से बैठा था, बहुत इस तरह से एकदम झुक के बैठ रहा था, ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, और कांस्टेंट इसी मोशन में रह गया। उसका देखा पोजीशन चेंज नहीं हुआ कभी भी। तो मैंने पूछा कि आखिर बताइए प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो उसने बताया कि मेरा जो है एनस जो है उसके रास्ते में फिस्टुला हो रखा है। पहले जैसे थोड़ा थोड़ा जो है ना फोड़ा जैसा हो जाता था और फटकर फिर मवाद निकलता था। तो मैंने बोला कब से चल रहा है? मतलब 2-3 साल से चल रहा है। मतलब कि इसके लिए कुछ एक्सरे वगैरह भी करवाया? मतलब कि नहीं, कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं लिया। पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था, तो बाबा रामदेव जी की दवाई ली थी, उससे थोड़ा फायदा हुआ था। तो फिर मैंने बोला कि जब 3 साल से चल रहा था और कोई दवाई नहीं लिया, कोई, हाँ क्यों नहीं लिया? कुछ कारण तो होगा ना, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो बोला कि कभी पस निकलता था, कभी ठीक हो जाता था, पता नहीं था कि फिस्टुला है। तो दोस्तों ने बताया कि फिस्टुला है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर मेरे पास कैसे आए? मैंने नेट पर देखा, और क्या प्रॉब्लम है? बोला कान से भी पस आता है, मवाद गिर रही है कान से भी। मैंने कब से चल रहा है? बोला कि बचपन से ही है, दोनों कानों से ही मवाद आता है। तो मैंने बोला इसका कोई इलाज कराया? फिर डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर ऑपरेशन नहीं हो पाया। लेकिन नहीं हो पाया मतलब किया नहीं। तो मैंने क्यों नहीं किया? तो सुना था कि ऑपरेशन जो है करने के बाद सुनाई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए नहीं किया। फिर पैसे भी बहुत लग जाते हैं, अभी भी सुनाई कम दे रहा है। होम्योपैथी में कान की दवा है? उसने पूछा। मैंने कान का जो डिस्चार्ज है इसमें कोई स्मेल आती है? बोले कि आती है। तो मैंने बोला कि इसको लेकर क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन होता है आपको? बोला कि टेंशन तो बहुत है, डर लगा रहता है कि कान बहरा हो जाएगा। फिस्टुला से भी डर की फिस्टुला से भी डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ये डर लगा रहता है, टेंशन लगा रहता है। क्यों टेंशन इतना क्यों होता है? बोले कहते हैं ना कि ऑपरेशन करने के बाद फिर से हो जाता है। नेट में भी पढ़ा कि ऑपरेशन, एक आदमी ने ऑपरेशन किया और ठीक नहीं हुआ, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। तो फिर मैंने पूछा कि मेरे पास जो आए हैं उसके लिए किसी से मालूम करके आया ना, कैसे किया? कि होम्योपैथी में भी तो बहुत से डॉक्टर हैं, तो मेरे पास ही क्यों आए? तो उसमें कि चंपासारी में भी कई डॉक्टर थे, उसने नेट में देखा था, तो उसके आसपास भी कई डॉक्टरों को देखा था उसने, जो उसके आसपास थे, जो नेट में इंक्लूडेड थे जस्ट डायल में। तो उसने कहा कि पर मैंने नेट में देखा आपकी रेटिंग ज्यादा अच्छी है। ठीक है, मैंने बोला एंगर इश्यूज है क्या? बोला गुस्सा तो आता है सर, बहुत जल्दी आता है। तो गुस्सा कैसे निकालते हैं? बोला गाली दे देते हैं। तो बाहर वालों के साथ भी होता है या घर वालों के साथ होता है? तो बाहर वालों के साथ भी होता है और घर वालों के साथ तो होता ही है। तो इतना गुस्सा क्यों आता है?
सर क्या बताएं, टेंशन से, पारिवारिक टेंशन है सर। मेरे भाई की शादी नहीं हुई। तो मैं बोला आपकी शादी हो गई है? लगा हाँ हो गई। तो फिर उसने कुछ देर के बाद बोला कि मेरा काम धंधा भी बंद हो गया है 2013 से। तो क्या था कि ये मेघालय में ना कोल ब्लॉक में काम करता था, इसका कुछ शॉपिंग वगैरह सेंटर था। तो चूंकि कोल जो है कंपनी बंद हो गई, तो इसका भी काम बंद हो गया, ठप हो गया। तो मैंने पूछा गुस्सा होते हैं तो झाड़ वाड़ देते हैं, मारपीट कर लेते हैं, या क्या करते हैं? बोले नहीं, केवल गाली वगैरह दे देते हैं। बाद में अफसोस होता है। हाँ, बाद में अफसोस तो होता है। तो थोड़ा बहुत अफसोस होता है या बहुत होता है? थोड़ा अफसोस होता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो आपने इतने दिनों तक कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, फिर अचानक आपके दिमाग में कैसे आया कि ट्रीटमेंट करना चाहिए? दिस वॉज वेरी वाइटल। ये मेरे को परेशान कर रहा था कि बंदा 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, आज आने का कारण क्या है? ऐसा क्या इसके पीछे है जिसने इसको लाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी केस में, कि किस कारण से मरीज आया है, विशेषकर ऐसे केसेस में जिसमें उसको अटेंशन बहुत पहले लेना चाहिए था। तो आज अचानक क्या हो गया? तो मैंने वही पूछा। तो पर तब इसने बताया कि दोस्त ने बताया कि यह सब अच्छा नहीं है। पहले तो पता नहीं था, बोलने में शर्म भी लगता था। मेरा एक प्रॉब्लम है सर, मैं कुछ भी करने के पहले बहुत सोचता हूं कि यह करना ठीक होगा या नहीं होगा। तो थ्रू आउट द सेशन आप लोगों ने देखा ना, पेशेंट एकदम ऐसे करके क्लोज करके बैठा था, है ना? और एक ही पोजीशन में उसने सारे आंसर दिए। इवन हमको लगा शायद स्माइल वगैरह देखा आपने। जहां तक मुझे याद है स्माइल वगैरह में विशेष नहीं देखा उसके चेहरे पर थ्रू आउट द सेशन। तो मैंने 200 पावर की सिंगल डोज ही दी थी। तो वो फायदा होता गया, प्लेसिबो चलता गया एंड ग्रेजुअली ठीक हो गया। सो दिस इज द केस। तो अब क्या लगता है आप लोग बताइए, कि सुना भी आपने, पढ़ा भी? नमस्ते। हाँ तो नमस्ते। 3 साल से हो रहा है, नहीं आया था। और कोई दोस्त ने बोला यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, और वो ज़्यादा देर ट्रीटमेंट नहीं करने से खराबी आ जाएगा। तो वो आज आया। फिर आने के लिए वो इंटरनेट की मदद भी लिया है। लिखा है आपका रेटिंग अच्छा मिला है, तो आंगर भी आता है। और उनका काम धंधा और कुछ काम भी ऐसे ही रुक गया है, नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही। तो दुखी लग रहा है, मतलब एनर्जी नहीं है ज़्यादा। तो यस। ट्रिबुलस तो सर ज़रूर, उसके साथ साथ जो बोलते हैं ऑनलाइन चेक करता है, कोई रूब्रिक एक है। उसके साथ साथ इंटेलिजेंट भी है वो जो स्टेप लिया है तो सोच समझ कर भी लेता है। अभी बढ़ गया है। और क्रेडुलस भी हम ले सकते हैं सर, सल्फर जैसा लग रहा है। जी सर। वेरी नाइस। ठीक, अच्छा बताया आपने। लेकिन अच्छा बताया मतलब ये नहीं कि यही होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो सभी लोग अपने हिसाब से बताएंगे। स्मृति जी हमेशा बहुत अच्छा बताते हैं, अच्छा फील बताया आपने। और इसके चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा था, वो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सर। हाँ। हेलो। हाँ डॉक्टर नरेंद्र हाँ बताइए सर। आप। सर मैंने ये देखा, ये 3 साल से प्रॉब्लम है, इसने किसी को दिखाया नहीं। लेकिन ये एक यस। जगह में ये भी बताया कि फिस्चुला है कि क्या है मेरे को मालूम नहीं है।
तो मैंने हाँ इंडिफरेंस डज नॉट कंप्लेन लिया सर। और हाँ ये बता रहा है कि मैं नेट पे देख के आया हूँ, आपकी रेटिंग देख के आया हूँ। और फिर अभी हम्म, ये जो आया, अभी इसके कंसर्न ये है कि कहीं बीमारी, लोगों ने जब बोला कि ये अच्छा नहीं है तब ये आया है। तब इसको कुछ यस लगा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम बढ़ ना जाए या कुछ हो ना जाए, ऐसा टाइप का। और ये बंदा यस क्यूरियस है। और इसके चेहरे पे मेरे को ऐसा लगा कि काफी ज्यादा मैंने अलर्ट वाले मोड में थे पूरे, यानी वो चेयर सीट से ही नहीं उठा ना। वो देख रहा था कि हाँ भाई सर क्या पूछ रहे हैं, कहीं कुछ बताने में इधर उधर हो जाएगा तो फिर हम्म, बिट्रेल हो जाऊंगा। हम्म, यदि कान से हम्म, पल्स निकल रहा है तो अभी इसको डर लग रहा है कि ऑपरेशन इसलिए नहीं कराया कि ऑपरेशन कराने से बहरे हो जाते हैं। ये सब इसको दिमाग में है। एम्बेरसमेंट यस वाली फीलिंग है, पल्स निकल रहा है तो उसको बंदा गुस्से में गाली दे देता है, एब्यूजिव है। और एंगर वायलेंट है, फिर बिट्रेल है, रिमोर्स में भी है। तो हायोज आ रही है सर। लेकिन एक दूसरे थॉट्स में लेता हूँ, क्योंकि हायोज थोड़ा सा हाई स्पिरिटेड लगता है। ये बंदा मेरे को इतना ज्यादा हाई स्पिरिटेड नहीं लगा, थोड़ा सा दबा हुआ जैसा लग रहा था। और एक जगह में इसने बताया कि कुछ कोयल माइन में 3 साल पहले इसका बिजनेस लॉस हो गया, कि मनी लॉस हो गया, ऐसा कुछ था सर। क्या हुआ था सर 3 साल एक्चुअली उसका पहले? बिजनेस माइन था मेघालय में। तो वहां पर क्या हुआ, कोल माइन बंद हो गया। तो कोल माइन अच्छा, बंद होने से इसका बिजनेस भी बंद हो गया। इसका इनकम सोर्स इसका बंद हो गया नहीं क्या? उसी बंद हो गया। तो उसके बाद किया भी तो कुछ नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि बंदे में। हाँ। थोड़ा काम कुछ करता है, बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैठा होगा, कुछ तो कुछ कर ही रहा होगा। हाँ। लेकिन एक जो जॉब होता है, एक जो वर्क होता है ना, जिससे जिससे अच्छी कमाई हो, वैसा कुछ नहीं कर रहा है। हाँ। और फिर एक जगह में लगा कि लोगों ने बोला तो ये आया। तो एक जगह हम्म, थोड़ा सा हेड बिलोंग्स टू अनदर कर रहे हैं, तो नटमुर वाली फीलिंग भी, उसमें भी बिट्रेल है, उसमें भी रिमोर्स हाँ है। और हम्म, उसमें भी एम्बेरसमेंट, एब्यूजिव है। तो एक नटमुर डीडी में रखेंगे सर, बट हायोस ही ज्यादा लग रही है सर। थैंक यू सर। हम्म, एक ओवरऑल फील। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और क्या लग रहा है, किसी को बताइए। एक ये समझ में नहीं आया कि बड़ी भाई की शादी नहीं हुई है, क्या वो थोड़ी सी, मैं छोटा हूँ मेरी शादी हो गई है तो क्या हो सकता है ये? एम्बेरस ही वो हो मेरे सकता है सर। हाँ, वो मेरे भी समझ में नहीं आया एक्चुअली। साउंड बहुत क्लियर नहीं था, तो उसने क्या बोला, हाँ तो वो मिस मेरे से भी हो गया। मैंने बहुत कान लगा के सुनने की कोशिश की कि क्या बोल रहा है। सर। तो उस पोर्शन को छोड़ देते हैं एक बार। हाँ बताइए। और कोई बताएंगे। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं। ठीक है सर। और मेरे को और ये फास्फोरस लग रहा है सर। ये एक जिस तरह से बैठा है तो एक वो क्लिंगिंग का ये चीज आ रहा है। हम्म, हम्म, और जो जैसे कि हम लोग कहीं पढ़े हैं कि अगर आगे झुक के बैठे टेबल को ये चीज करे तो उसको कई हम्म, जगह क्लिंगिंग के रूप में देखा सिंगिंग जाता तो है। फर्नीचर लेते हैं शायद ना। हाँ सर। क्या बताया गया अ, है कई जगह। हम्म, और हम्म, ये फ्रिवोलस में भी नहीं, हम्म, ये फ्रिवोलस टाइप्स का भी लग रहा है बंदा। हम्म, और अ, दूसरा एब्यूसिव भी है, एंगर हम्म, भी इसके पास है। तो हम्म,
हमको ये फास्फोरस की तरह लग रहा है। फास्फोरस की तरह है। बढ़िया, बहुत अच्छा। हम्म। और डॉक्टर नील, आपने पढ़ा था केस को? और भी कोई बताएंगे? थोड़ा फास्ट चलेंगे आज, क्योंकि 4 बजे मुझे वाइंड अप एनी हाउ करना पड़ेगा। हेलो, और भी कोई बोलेंगे? या मैं अपना एनालिसिस दूं? जितना इंटरेक्शन होता है उतना हम लोग ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए। सर जी, ये जो मोबाइल से रेटिंग देख करके और सब मिला के आया, तो क्या ये मैग्नेटाइज नहीं हुआ? सोच सकते हैं सोच सकते हैं ना सर जी? कि ऐसे लोगों से वो ज्यादा जुड़ने की कोशिश करता है जिसके पास हम्म, ज्यादा पावर है, ज्यादा जी सर। अच्छी हाँ। क्षमता है, चिकित्सा का हम्म, अनुभव है। तो इट कुड बी। बहुत अच्छा सोचा आपने। हम्म। आप जो सोच रहे हैं, ये मुझे बहुत पसंद आया। मैंने नहीं सोचा था कभी ऐसे कि इस चीज को ऐसे समझा जा सकता है। उसमें रेमेडी है या नहीं है वो बाद में सोचेंगे, लेकिन आपने जो सोचा है बहुत बढ़िया सोचा है। मेटाफोरिकली ऐसा सोचा जा सकता है। तो यदि उस रुब्रिक में रेमेडी होती है तो इस रुब्रिक का क्रेडिट आपको जाएगा। और आपने फास्फोरस बोल ही रखा है। सर सर, एक चीज तो और भी, मतलब इतना दिन से ये इलाज नहीं करा रहा, ऑपरेशन नहीं करा रहा है, तो इसको डर तो है ही, ऑपरेशन का भी डर तो है ही, तभी तो नहीं करा रहा है ना। अच्छा, यस। कान तो का यही भी सोच। है, हाँ, कान का भी इतने दिनों से पड़ा हुआ है, ये वाला भी है। बिल्कुल। तो हमें ये सोचना है कि फास्फोरस ऐसा करेगा क्या कि बिना ट्रीटमेंट का पड़ा रहेगा इतने दिनों तक, केवल डर से। सर कभी कभी देखने में आ जाता है आ कि जाता है। अलग अलग ये मेडिसिन का बहुत बड़ा शेड है ना सर, तो किसी किसी बहुत। शेड में ऐसा भी देखने को मिला होता है ना कि वो सबसे अलग ही दिख जाता है। जैसे बिल्कुल। मेरे पास एक केस था, जिसकी एक हम्म, किडनी निकाली गई थी जो खराब हो गया था, और हम्म, वह दूसरे साइड से दाहिने किडनी निकला था और बाएं साइड से पूरा ड्रेन बना करके, और उसको हम्म, 4 साल तक मवाद, मतलब बहुत ज्यादा पस निकलते थे, यहाँ तक हम्म, कि पूरा कपड़ा गंदा हो जाता था, और बहुत सारा इलाज वो करा रहा था पेशेंट,
लेकिन वो नहीं रुक रहा था। हाँ, वो पेशेंट लास्ट में ऐसे बोली ना कि सर बहुत आपका नाम सुन के आए थे, आपके यहाँ भी लगता है कि अब हमको ये चीज नहीं होगा, और रोने लगे। लेकिन सर अभी भी उम्मीद है, आप चाहेंगे तो ठीक कर देंगे। तो मैंने भी उसको फास्फोरस दिया, और 8 महीना से इलाज कर रहे थे, नहीं ठीक हो रहा था। लेकिन जब मैंने उसे फास्फोरस दिया तो बिल्कुल उसका बस 15 दिन में ही बंद हो गया, और सारा चीज ये हो गया। जबकि दोबारा ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोल रहा था, तो ये लेडीज बोली कि मैं दोबारा अब ऑपरेशन नहीं करा सकती, इसलिए कि एक बार ऑपरेशन किए हैं आप लोग और ये चीज ठीक नहीं हुआ, तो फिर दोबारा हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। एक किडनी निकल गई है, एक ही किडनी है, उसी पर मैं जिंदा हूँ, कहीं वो ऑपरेशन हो तो आपकी दवाओं से ऐसा वो भी खराब हो जाएगा। रियली में वो भी किडनी उसकी डैमेज थी, लेकिन फास्फोरस के बाद बहुत बढ़िया रिकवरी हुआ और वो बिल्कुल बहुत ठीक हो गई। आपने जो सोचा ना कि इस तरह से, रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल सोच सकते हैं ऐसे। तो सर वो मैग्नेटाइज ही सोचा था उसके लिए, वहां भी तो उसने कही कि नाम सुन के आए थे, बड़ी ये चीज करके आए थे। तो बहुत अच्छा सोचा है कि मैग्नेटाइज में क्या होता है ना, आप उसके साथ मैग्नेटाइज जिसके पास कुछ पावर ज्यादा है, लोग उस जी पंडित सर। के पास ज्यादा जाते हैं ना, जो कुछ चमत्कार दिखाता है, जिसके पास आकर्षित करने की क्षमता है, जो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा ऑरेटर है, वहां ज्यादा भीड़ होती है। जो बहुत अच्छा और है, आकर्षक है, एक भीड़ ये ज्यादा। भी बात बोली ना कि अब आपके पास से हम अब मरेंगे चाहे जिएंगे, अब नहीं जाएंगे। अब जो कुछ, अब तो चारों रेम से सब हो गया है, तो क्लिंगिंग भी उसमें दिखी थी। तो वो क्लिंग और पर्सन की अब नहीं जाना है, रो रही थी पूरा। तो उसकी रुलाई हमको समझ नहीं आई कि इतना रो रही है। अब हम रुलाई में अगर वो मेडिसिन देखते थे तो फास्फोरस नहीं मिल रही थी, जिस तरह का वो रो रही थी। तो वही चीज है। हम जो है ना, बहुत कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, जो सबसे बहुत हाँ जी इंपॉर्टेंट सर। है उसे हमें करना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, डिस्क्लोज करता हूँ। और कोई बोलने वाले हैं? हेलो? ठीक है, तो इस केस को थोड़ा समझते हैं ना। सबसे बड़ी बात है ना, ये बंदा जो है आराम से पड़ा हुआ था, 3 साल से पस आ रहा है, मवाद आ रहा है बीच बीच में, हमेशा तकलीफ नहीं। उसमें क्या होता है ना, फिस्टुला में कुछ दिन बाद बाद उसको तकलीफ शुरू होती है। तो इसके बाद भी इसकी नींद नहीं टूट रही थी, ये ठाट से चल रहा है, हाँ है, पड़ा हुआ है एकदम। कोई मैंने जब तकलीफ हो रही है इसके प्रति, कोई इसको जो है ना, क्या कहते हैं, ही वॉज नॉट सीरियस एट ऑल। तो बड़ा पिक्यूलियर है यार, यस, ऐसा कौन करता है? किसी को भी डर लग जाएगा ना एक बार, यार इतना मवाद आ रहा है, पता नहीं कहाँ से बन रहा है, क्या बन रहा है, कहीं कुछ खराब नहीं हो गया। इस तरह की बातें आना ज्यादा कॉमन है। लेकिन ये बंदा तो आराम से बैठा हुआ है, किसी को बता भी नहीं रहा, विशेष नहीं, थोड़ा हुआ पस निकल जाता है, ठीक हो जाता है, काम खत्म, खाट से पड़ा हुआ है। तो अपने ही सफरिंग को लेके ये बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको क्या लग रहा है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ये बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, चलो चलता है, हो जाएगा। तो ज्यादा ये ध्यान ही नहीं दे रहा है। डिल्यूजन स्मॉल, थिंग्स अपीयर स्मॉल, इसकी बहुत छोटी सी चीज लग रही है ना। इसलिए क्या है, वो कंप्लेन ही नहीं कर रहा है, चल रहा है, चलो ठीक है। तो इसके साथ कंडीशन क्या थी कि जब तक उसके मन में ये था कि छोटी मोटी चीज है, कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके दोस्तों ने गड़बड़ कर दी, उसने थोड़ा डरा दिया उसको कि देखो ये अच्छी बात नहीं है, कहीं कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई कैंसर वैंसर हो जाएगा, व्हाटएवर, डराया होगा, बोला होगा, बहुत कुछ बोला। तो उसके मन में अब ये डर गया, फियर वेकिंग ऑन।
अब उसकी नींद खुली। फिर क्या था, सोमनैम्बुलिज्म में था, है ना, क्योंकि चल रहा था, काम चल रहा था। एक दो दिन दर्द होता है, बस निकल जाता है, आराम हो जाता है, फिर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं थी। कभी कुछ पेन किलर खा लिया तो चल गया, तो ऐसे ही जिंदगी कट रही थी। लेकिन इसमें किसी ने कंकड़ मार दी। तो अब इसका डर हो गया कि नहीं यार, अब तो हमको चलना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। अब इसके मन में डर चला आ गया कि अब कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। राइट, यहां तक क्लियर है सबको? हेलो हाँ क्लियर हुआ। बोलते क्या होना, फिर हमें लगा कि हाँ सभी सुन रहे हैं, वरना मैं पता चला ऑफ हो चुका हो। ठीक है, ठीक है। तो अब इसे क्या था ना, इससे लाइटनेस की फीलिंग है, हल्का छोटी मोटी बात है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अब क्या था, जो चीजें स्मॉल दिख रही थी, जब वो डर गया, अब वही चीज लगा कि यार ये तो बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया। डेल्यूजन ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स लार्ज, अब उसे डरावना दिखने लगा, बड़ा दिखने लगा, कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसी बातें उसके दिमाग में आने लगी। फियर ऑफ इंजरी चली आई। लेकिन उसने ऑपरेशन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? कि उसने नेट में पढ़ा, ऑपरेशन करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं। यानी पैसा भी गया और तकलीफ भी ठीक नहीं हुई। ठीक है, कान का भी उसके बचपन से कान की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करने से ठीक हो जाता, लेकिन उसने कहीं से पढ़ लिया कि इसके कारण से जो है ऑपरेशन करने से सुनाई देना बंद हो जाता है। यार इतना टेंशन क्यों लेना, फिर ऐसे ही ठीक है ना। पता चला जो है वो भी चला गया, पैसे भी चले गए और कुछ नहीं गया। तो ये जो है ना, उसको लगता था कि यार बिक जाएंगे, इतना ज्यादा पैसा लगेगा, बिक बाक भी जाएंगे, फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि श्योरिटी नहीं थी, गारंटी नहीं थी। ठीक है, एक फियर सोल्ड ऑफ बीइंग, फियर इंजुरी ऑफ, है ना। तो ये सारी चीजें अभी इसके दिमाग में आने लगी। कहां पहले अपने को बहुत डिल्यूजन वेल में था, है ना, लाइटनेस फीलिंग में था, डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर्स स्मॉल में था। अब जब से इसके दोस्तों ने डराया, इसके सारा माहौल बदल गया, सारे एक्सप्रेशन बदल गए, कंटेंट से सीधा एंग्जस में चला गया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखा था आप लोगों ने? हेलो, क्या लग रहा था उसके चेहरे को? क्या फील हो रहा? सोचने वाला ही था, सोच रहा है जैसे। हाँ, टेंशन में है, बोला भी उसने कि बहुत टेंशन होता है। अब वो टेंशन इतना ज्यादा है कि मेरे सामने बैठा हुआ है थ्रू आउट द सेशन, सेम पोजीशन, बस थोड़ा सा चेहरा इधर उधर हो रहा है, एकदम ऐसे। वो एक्सप्रेशन उसका कांस्टेंट थ्रू आउट द सेशन कांस्टेंट चल रहा था, कहीं भी हिला नहीं, है ना। और पोजीशन भी एकदम जैसे लगता है स्टैचू बना हुआ है। शुरू से लाके 15 मिनट का रिकॉर्डिंग है, उसके आगे पीछे भी बहुत देर बैठा होगा, और एक तरह से ये पोजीशन बस कांस्टेंट एक ही पोजीशन में बैठा रह गया वो बंदा, चेंज ही नहीं किया पोजीशन को एक बार भी। है ना। हमारे पास एक रूब्रिक है, ये हम लोग रेट्रो में पढ़ेंगे, इसकी रियल मीनिंग थोड़ा सा और अलग जाएगा, लेकिन समझने के लिए भी कई बार हम लोगों को सीख लेना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी रूब्रिक है, कंप्लीट में आपको वो मिलेगी, स्टूपिफेक्शन, सीट्स मोशनलेस लाइक अ स्टैचू, और एडोनिस में मिलेगी आपको अनकॉन्शियसनेस,
remains fixed in one spot, motionless like a statue. रूब्रिक मिला आप लोगों को? रूब्रिक खोजिए, बहुत अच्छी, इसको आप देख लीजिए आप खोल के, जिसके पास भी लैपटॉप है या रेपर्टरी की बुक है, एक बार चेक कर लीजिए, ये दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें 3 मेडिसिन है, हायोस, वेरेट्रम एंड स्ट्रामोनियम। इसी की और एक रूब्रिक है जिसमें इंसैनिटी इमोबाइल एज ए स्टैचू, जहां पर 4 रेमेडी हैं केवल। वहां कैमोमिला, फ्लोरिक एसिड, हायोस और एक कुछ रेमेडी है, बहुत सेरम एंटी कॉलीगेटम ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो इस तरह की रूब्रिक पड़ी हुई है। तो ये जो स्टैचू की तरह बैठा हुआ था, दिस वाज वेरी पिक्यूलियर, थोड़ा भी इधर से उधर नहीं हुआ, दिस इज नॉट क्लिंगिंग, ये जैसे सिटिंग लाइक ए स्टैचू, इस तरह की एक फील आ रही थी, ठीक है। तो इसको मैंने दिया था, रेमेडी तो आ गई होगी, अब आप लोग बताइए क्या रेमेडी आई? आयोसी लग रही है सर, क्लियर। हायोसी लग नहीं रही है, हायोसी है ये हायोस का एकदम अलग सेट था। नॉर्मली कंटेंट एंड क्वाइट के सेट से बाहर निकल गया था ये, अब इसको एक्शन में आ गया था कि मैंने पूछा ना कि भाई ऐसा क्या हो गया तेरे को कि 3 साल से तो आराम से बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, अभी ऐसा क्या होगा कि तुरंत भाग के आया? ठीक है। और उसने जो नेट पे पढ़ा देखा, उसमें भी उसके बगल में जहां आया है, यहाँ से मैंने काफी दूर से आया है, करीब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और उसके आसपास के एरिया में बहुत से होम्योपैथ डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर हैं, वहां भी तो जा सकता था ना। तो वही मुझे लगा कि यार मेरे पास से क्यों आया, किसी ने रेफर भी नहीं किया, वैसे नेट में देख कर आया, रेटिंग ज्यादा थी। वहां भी फियर बिट्रेड वाली बात थी कि भाई जिसकी रेटिंग अच्छी है वहां चलो, वहां सही ट्रीटमेंट होगा। इन कचरों के सामने में पड़ गए क्योंकि वो सबसे कचरे जैसे लग रहे थे कि ना इन लोगों की रेटिंग कम है, अच्छी रेटिंग नहीं है, पता नहीं क्या दे देंगे, कुछ और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये जो डर है ना, फियर इंजरी, फियर बिट्रेड, ये इस केस में वहां पर इसी कारण से वो सर्च करके आया था, नेट में अच्छी रेटिंग देखकर आया था। तो रेटिंग कौन देखता है? डॉक्टर का नाम देखता है, कौन आसपास है, हाँ ठीक ठाक है, चलो चलते हैं। और इतनी दूर कौन जाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, जिसको एकदम श्योर ट्रीटमेंट चाहिए, जिसको पॉजिटिवली श्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए, ऐसे लोग ही आते हैं। तो इसने ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? बिकॉज देयर वॉज नो गारंटी कि आप ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाओगे। पैसा लग जाता फिर भी सह लेता, यदि गारंटी होती तो। नहीं, पैसे भी चले जाएंगे, बहुत सारा पैसा लग जाएगा, ज्यादा पैसा लगता है, और उसके बाद भी ठीक ना हो तो फिर क्या फायदा? लुट गए और ठीक भी नहीं हुआ। तो हर उसको ये सब डर बहुत ज्यादा लगता है कि उसको लुटने का डर था कि जाएंगे, पता नहीं कैसा हो नहीं हो, फिर वो ये नहीं होता, सिक्योरिटी दे के आता है, अच्छी तरह से देख के आता है। लास्ट में उसने बोला भी है ना, एक लास्ट का जो पोर्शन था, अच्छी बात बोली थी उसने, 1 मिनट, कि मैं जो भी काम करता हूं बहुत सोच समझ के करता हूं, विचार विमर्श करके उसके बाद करता हूं, ऐसे झट से डिसीजन लिया और कर लिया ऐसा नहीं करता। ठीक है, सिक्योरिटी होने के बाद, सारा कुछ देख लेने के बाद, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या हो सकता है, उसके बाद हायोस आगे बढ़ता है। और लगेगा कि नहीं यार नेगेटिव होने के चांस ज्यादा हैं, या पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव में भी 100% श्योर होना चाहिए कि पॉजिटिव ही है। वैसे लोग बोलते हैं कि 1% वाली बात जो है, मैंने देखा है हमेशा नहीं मिलता है, कि हायोस भी रिस्क लेता है, हायोस भी गैम्बल करता है, लेकिन कहाँ करना है, कहाँ रुकना है, ये बात बहुत ज्यादा सोच समझ के करता है वो।
थोड़े बहुत रिस्क जो उसके बजट में हो वो उठा लेता है। तो कई बार ऐसा भी मिल सकता है कि जैसे आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो थोड़ा सा तो रिस्क लिया है, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं। आपको उसकी आर्थिक कंडीशन के सामने देखनी पड़ेगी वो अमाउंट कितनी बड़ी है। सो ये ऑब्जर्व करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक करोड़पति के लिए 200-400 रुपए का रिस्क लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 40-50 लाख का रिस्क लेना बड़ी बात हो सकती है। तो वहां वो तो कई बार हमें ऐसे सेट्स मिलते हैं हायोस के, तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि मुझे कई जगह ऐसे मिले हैं जहां हमें गैम्बलिंग जैसा लगा है, लेकिन वो हायोस से निकला है। सो थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई क्वेरीज है? हमारे पास केवल 7 मिनट है। सर अस्टूफिकेशन वाला रूब्रिक कैसे है? मिल नहीं रहा। ये आपको मिलेगा कंप्लीट में। कंप्लीट में है स्टूपिफिकेशन सिट्स मोशनलेस लाइक अ स्टैचू है, और क्लोज रूब्रिक जो है स्टूपिफिकेशन से ज्यादा आपको ये रहेगा कि अनकॉन्शियसनेस रिमेन फिक्स्ड इन वन स्पॉट, ये ज्यादा आपको परफेक्ट लगेगा। मोशनलेस लाइक अ स्टैचू ये आपको एडोनिस में मिलेगा, दोनों मिलेगा एडोनिस में। एक और भी है इंसैनिटी में भी इमोबाइल एज ए स्टैचू। बहुत लोग है ना पागलपन में एकदम इस तरह से है, बहुत देर तक इसी तरह से है, तो ये जो इसके अंदर जो रेमेडी है उसके पेशेंट हो सकते हैं। ये तो मिल गई सर, ये तो सिंथेसिस में है। हाँ ना, तो इसमें इसलिए मैंने ये बताया कि ये सबको थोड़ा सा कई बार हम लोग ऑब्जर्व करके भी ऐसी चीजें कई बार मिलती हैं, हमें नहीं मालूम होने से हम इधर उधर भटकते हैं। तो ये सब हमारे दिमाग में होनी चाहिए, जहाँ पेशेंट ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन ये ऑब्जर्व हुआ कि इस तरह से पड़ा हुआ, तो हम इस रूब्रिक में जा सकते हैं। जैसे इस केस में भी देखिए क्या था, एकदम एक तरह की पोजीशन ही बना के रखा था, जैसे लाइक ए स्टैचू, खाली मुख हिल रहे थे, बोलने के समय हिला रहा था, बाकी एकदम एक जैसा था। जिस पोजीशन में बैठा था उसी पोजीशन में कांस्टेंट शुरू से लेकर लास्ट तक था। आपने ऑब्जर्व किया होगा यदि ध्यान दिया तो, जैसे मैं बोला था कि आप उस पर ध्यान दीजिएगा, पेशेंट पर ध्यान दीजिएगा। इवन एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुए। एक्सप्रेशन वाज ऐसा था जैसे वो बहुत डरा हुआ है, एक्सप्रेशन फ्राइटेंड, एक्सप्रेशन एंग्सियस। ठीक है जी सर। तो एक्चुअली ये रूब्रिक मुझे आज ही मिला, जब मैं ऐसे देख रहा था आज मिला, तो मुझे लगा बहुत अच्छा ये रूब्रिक मिला है। उसका जेस्चर देख के मैं सोच रहा था क्या हो सकता है। बाकी प्रिस्क्रिप्शन तो ऐसे ही हो गया था, बिना रूब्रिक ही हो गया था सर। तो ये रूब्रिक डाल देंगे सर? हाँ मैं सारा डाल दूंगा। इसमें कुछ रूब्रिक जो केस से रिलेटेड है, कुछ ऐसे भी रूब्रिक जो केस से रिलेटेड नहीं है, सभी जाने, लेकिन आपको जानना जरूरी है। मैं सारा रूब्रिक का एक डाल देता हूँ, चार्ट में डाल दूंगा आपको, तो उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। सारे रूब्रिक मिलते थे। अब क्या है ना कि कई रेट्रो में भी आती है। अब इसकी फीलिंग क्या होगी, एक पेशेंट देखिए इसकी फीलिंग क्या आएगी, यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, इतने दिन तक ध्यान नहीं दिया, डिलीजन रॉन्ग देन ही हैज डन रॉन्ग, मेरे को ध्यान देना चाहिए था। तो बढ़ जाता है ना, तब आयोस की फीलिंग आती है, मैंने पहले यदि इसको ध्यान दिया होता, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में नहीं होता, इसको छोटा नहीं समझा होता, मामूली बीमारी नहीं समझा होता, तो आज इतनी बड़ी झमेले में नहीं पड़ता। ये हायोस की फील होती है। ओपीएम भी बहुत करीब करीब चलता है, लेकिन ओपीएम क्या है कि सीधे कंटेंट एंड क्वाइट से डायरेक्ट फियर एक्स्ट्रावेगेंस में घुसता है, बीच का कोई स्टेज है ही नहीं इसमें, या तो इस पार है या उस पार है। बेलेडोना भी होता है कई बार। तो बेलेडोना क्या होता है कि एकदम से ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं करेगा, लेकिन ट्रीटमेंट को लेकर सीरियस नहीं होता है, तो फ्रीवुलस होता है। तो क्या करता है, अच्छा हाँ थोड़ा तकलीफ हुआ, ट्रीटमेंट कर लिया, थोड़ा सा ठीक हो गया, आराम मिल गया, फिर ट्रीटमेंट छोड़ दिया, कभी भी कंप्लीट नहीं करता है ठीक से। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। बहुत डॉक्टर नरेन सर। वन क्वेश्चन सर। डॉक्टर नरेन को कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका हायोस था। एंड डॉक्टर राधे श्याम जी, आपने जो रूब्रिक जो किया है ना, मैग्नेटाइज डिजायर, उस एक्सप्रेशन का जो ऐसे करके आते हैं, रियली मार्वेलस। मैं समझता हूँ सबको उनके लिए ताली बजानी चाहिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर।
अच्छा कर निकाला है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हेलो आप सर। लोग हाँ बोले। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मैंने एक रूब्रिक लिया था सोलेमन, तो यहाँ पर एप्लीकेबल है क्या सर? क्या रूब्रिक है आपका? सोलेम? सोलेम? यस सर। कैसे बताइए, सोलेम को कैसे सर लिया वहां पर आपने? वो काफी सीरियस था, वो आपने कहा था वो हंस भी नहीं रहा था, तो उसकी वजह से लाइक टू मच सीरियसनेस के लिए लिया था सर। हाँ, टू मच सीरियस, यस। आपका और रूब्रिक, बाकी रूब्रिक क्या थे आपके? सर जैसे मैंने लिखा है वहां पे फियर इंजुरी लगा मुझे, कि जैसे एक तो रिव्यू करके आया था उसकी वजह से, और उसके बाद मेनली मुझे यही लगा था कि वो बहुत ही सीरियस है, तो वो मुझे दो चीज लगी थी, और लाइट शन भी लगा क्योंकि एक्सरे अभी तक नहीं कराया था। हाँ, नहीं ये कि बोला नहीं उसने इसलिए ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो मैंने कंफर्म नहीं किया, हो सकता किसी ने सजेस्ट नहीं किया हो, लेकिन सोलेम में ना थोड़ा सा अंतर होता है। सोलेम का जो सीरियसनेस है ना, वो डिग्निटी वाला मैंने क्या कहते हैं आपको, सीरियसनेस होता है, डरा हुआ सीरियसनेस नहीं होता। तो सोलेम हम वहां ज्यादा लेना चाहिए जहां हम लगता है कि किसी भी चीज को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर इज वेरी सीरियस एंड उसको करना है तो करना है। यदि उसने कहीं कमिटमेंट किया हुआ है, सब कुछ ऐसे लोग जो होते हैं ना जो कमिटमेंट कर दिए एंड उसको लेके, कमिटमेंट को लेकर सीरियस, जैसे मैंने किया ये प्रॉमिस किया है तो हम करेंगे, तो वो बहुत जल्दी अपनी जगह से हिलता नहीं है, डटा रहता है, क्योंकि वो उसके ऑनर की बात हो जाती है। ठीक है, तो यस सर। मेरे हिसाब से सोलेम वहां लेना चाहिए। थैंक यू सर। इसमें हाँ हायोस है ना, हाँ, तो सोलेम को वहां पर यूज करना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे विचार से। बाकी और किसी का यदि सोलेम को लेकर कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो शेयर कीजिए। सर ये हायोसी है सर? हाँ, रेमेडी हायोस है, लेकिन इस केस में कहीं भी इसमें डिग्निटी दिख रही थी। इसके जैसे सोलेम को वहां लेते हैं ना, जो जैसे क्या है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सर ये पेशेंट गुड आफ्टरनून सर। सर ये पेशेंट वेल्थ और कंटेंट में है, पेशेंट रूब्रिक में तो नहीं है, बट पेशेंट है ना। कहाँ कंटेंट में पहले था ना, शुरू में तो 3 साल से तो पढ़ा ही हुआ था। बोला है, हम बोलना चाहिए कि कंटेंट और वेल्थ में तो हाई समास नहीं है ना। डिल्यूजन वेल में है, वेल्थ में नहीं है, लेकिन डिल्यूजन वेल ही इज। पहले तो उसको लग रहा था ना कि मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा होता है चल जाएगा, उसको छोटी सी बातें मान रहा था, अब थोड़ा होता है निकल जाता है, क्या दिक्कत है। तो उस समय वो कंटेंट में था सर लेकिन इंडिपेंडेंट ओरिजिनल कंप्लेन क्यों नहीं लेंगे सर? सर इंडिपेंडेंट ओरिजिनल कंप्लेन नहीं लेंगे? हाँ लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लिया है मैंने। ठीक है, तो वो भी एकदम आ रहा है, बहुत सारे रूब्रिक्स आएंगे आपको, इसके फील जो है ना, काफी सारे, बहुत सारे फील आएंगे, कंटेंट इंक्वायरी भी आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब किसी ने उसे डराया, किसी ने उसको हकीकत बताई, उसके बाद जो एडेप्टेशन था वो बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक उल्टा हो गया। जो शांत था अब एकदम नेट वेट सब चेक करने लगा, किसके पास जाए, कौन अच्छा डॉक्टर है जो इसको ठीक कर सके, इसीलिए नेट में देखने लगा। उसने देखा एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, बड़ा ऑपरेशन करा लिया होता तो अल्टरनेट क्या होगा, होम्योपैथी में जाना पड़ेगा। तो सारा कुछ सोच समझ के, पढ़ के, अच्छी तरह से रिसर्च करके, उसके बाद ये बंदा आया है जो हायोस करता है। यस सर। सर ये यहाँ पर इसने ऑपरेशन नहीं कराने का रीजन भी बताया ना, ऑपरेशन करा लूंगा तो कहीं वो बहरा ना हो जाऊं, ये बिट्रेल था सर, ये बिट्रेल था, धोखा ना हो जाए, वो और उल्टा हो जाएगा। ऑपरेशन का डर नहीं है ये सर, ये ऑपरेशन का डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको ऑपरेशन करा लेगा वो, यदि उसके पास सिक्योरिटी हो, गारंटी दिया जाए कोई तो, कोई गारंटी दे तो दे दे, यदि लगे कि नहीं
तो गारंटी बोलने से भी नहीं, उसको सर्च करके देख लिया कि बाकी लोगों क्या, सर्च करके देखा ना किसी का गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ वाले को ज्यादा पकड़ेगा, पॉजिटिव को जल्दी से हायर्स नहीं पकड़ता है, नेगेटिव साइड को पहले लेके चलता है। इसलिए हायर्स जो है ना, रिस्क लेने वाला बंदा नहीं होता, ये वैसा बिजनेसमैन होता है जो सिक्योर चलता है। तो हायर्स के जो बिजनेसमैन होते हैं ना, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की नहीं करते, लेकिन डूबते भी जल्दी से नहीं है, वो समझ के चलते हैं। एक बार धोखा खा लिया तो उसके बाद से वो क्या कहते हैं ना, बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। हाँ, शुरुआत में हाई स्पिरिटेड होके कई बार गैम्बलिंग करके फंस भी सकते हैं, लेकिन एक बार धोखा खाने के बाद बंदा दोबारा के लिए तो सावधान हो जाता है। वो एक ही गलती होती है, उसके बाद से वो जल्दी से गलती नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार नाइव होने के कारण से बार बार वो चीज दोहरा भी देता है। बहुत सारे सेट्स आएंगे आपके, ऐसे भी केसेस हैं जहां गलती बार बार कर रहा है, तो वैसे केसेस भी हम लोग देखेंगे बाद में। तो अभी मैं एंड करता हूं, अभी जाना पड़ेगा दूसरे ग्रुप में। आप लोग भी दूसरे ग्रुप में जाने के लिए ये हो रहे होंगे स्पेलिंग ओशन में मोस्ट प्रॉब्ली। सो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार, और बहुत अच्छा मुझे भी सीखने को मिला, एक अच्छी रूब्रिक का मेटाफोरिकल मीनिंग भी सीखने को मिला, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।